बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फेलोज। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इट इज द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल दैट एक्ट एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस इस वजह से बोलते हैं बिकॉज ये एनर्जी सेल के लिए एनर्जी बनाने का काम करता है एंड इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियन। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा की बात करेंगे देन वी कॉल इट माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा लोकेशन की बात की जाए तो बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, तो सब में प्रेजेंट होगा। बट इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है? बिकॉज इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। और हमने बात की थी कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अलावा नंबर देखते हैं। सो देयर नंबर वेरीज, यानी कि इनका नंबर जो है वो फंक्शन की बेस पे वेरी करता है। किस तरीके से वेरी करता है? कहता है कि सम सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन। कुछ सेल हमें ऐसे नजर आते हैं जिनके अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन कुछ सेल हमें ऐसे भी नजर आते हैं कि जिनके अंदर 100 या फिर इवन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बात की थी कि इट इज़ द पावर हाउस ऑफ अ सेल, यानी कि ये क्या करता है कि एटीपी की फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई बंदा हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या होता है कि उसके मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज छोड़ता है तो अगेन वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है, यानी कि लाइजोसोम जो होते हैं उस एक्स्ट्रा नंबर को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। सो इस तरीके से जितना ज़्यादा सेल जो है वो एक्टिव फॉर्म में होगा तो उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए होगी, और जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज करेगा। लेकिन जितना जो सेल है वो लेस एक्टिव होगा तो उसमें उतना ही माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। सो कहते हैं कि द नंबर को रिलेट्स विद द सेल्स लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जितनी आपकी सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उतना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी के लिए। जितनी आपकी एक्टिविटी कम होगी तो उतना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल द सेल दैट मूव और कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब आप कोई फॉर एग्जांपल जब एक्सरसाइज करते हैं तो बेसिकली आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और मसल्स करते क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में क्या होती है? एनर्जी चाहिए होती है। सो कह रहे हैं कि द सेल्स दैट मूव और कॉन्ट्रैक्ट हैव प्रोपोर्शनली मोर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जब वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा पर वॉल्यूम देन द लेस एक्टिव सेल। बनस्पत अगर हम वो वाले सेल्स जो कि एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो उनमें अगर देखा जाए तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम मिलता है। इसके अलावा शेप की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सिलेंड्रिकल और द रोड शेप स्ट्रक्चर। रोड आपको पता है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक। अच्छा, इसके अलावा दे आर इन, क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि दीज आर द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। सो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। कुछ इस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नजर आता है। अच्छा, तो कहते हैं दे आर इनक्लोज बाय द डबल मेम्ब्रेन। एक जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं द आउटर मेम्ब्रेन इज अ स्मूथ एंड समवट लाइक अ सीव। सीव बोलते हैं जाली को, यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर। अब आपने नेट देखा होगा, उसमें आपको होल्स नजर आते हैं, पोर्स नजर आते हैं। सो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन में कुछ आपको पोर्स नजर आते हैं जिन्हें पोरेंस कहा जाता है। तो कहते हैं कि द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड समवट लाइक अ सीव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। अब पोरेंस है क्या? बेसिकली दीज आर द प्रोटीन्स जिनका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि इनके अंदर छोटे छोटे आपको पोर्स या पोरेन प्रोटीन्स नजर आती हैं। वो सब्सटेंसेस को क्या करती हैं? इन एंड आउट अलाउ करती हैं कि वो ट्रांसपोर्ट करें सेल से बाहर और सेल के अंदर। अच्छा, आप इनर मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कहता है द इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड फोल्डेड इनवर्ड। सिलेक्टिवली परमिएबल का ये मतलब है कि ये सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने अंदर जाने के लिए और फिर अंदर से बाहर आने के लिए। एंड फोल्डेड इनवर्ड, अगर हम इसको कंपेयर करें आउटर मेम्ब्रेन के साथ तो आपके पास जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि इसके ये फोल्ड हुई भी होती है अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। और इन फोल्ड्स को जो है वो क्रिस्टा का नाम दिया जाता है, या क्रिस्टी इनको जो है ना वो प्लूरल में कहा जाता है, और सिंगुलर हम इसको क्रिस्टा बोलेंगे। उसके बाद बात आती है एफ नोट या F1 पार्टिकल्स। बेसिकली ये है क्या? तो कहते हैं द इनर सर्फेस ऑफ द क्रिस्टा हैज द ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द एफ नोट या F1 पार्टिकल्स या फिर स्टार्क पार्टिकल्स। अगर आप इनर मेम्ब्रेन को देखें तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया, आगे हम इसका डायग्रामेटिकली व्यू भी देखेंगे। तो कह रहे हैं कि द इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ आपको ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, तो इन ग्रेन्यूल्स को हम जो है वो स्टार्क पार्टिकल्स या फिर F नोट या फिर F1 पार्टिकल्स कहते हैं।
सो ये F1 पार्टिकल्स हैं क्या? बेसिकली दीज आर द एंजाइम्स। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि एटीपी को बनाने का काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसा कि लाइपेज एंजाइम जो है वो सिर्फ लिपिड की फॉर्मेशन करेगा, अमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करेगा। इसी तरह से प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करने वाले एंजाइम्स डिफरेंट होंगे। इसी तरह से एटीपी को बनाने वाले जो एंजाइम्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज द एटीपी सिंथेज। सो इसके अलावा कहते हैं कि इन एडिशन सेवरल अदर कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार्क पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स नजर नहीं आते, बल्कि इसके साथ आपको कुछ और जो है ना प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस नजर आते हैं। तो कहते हैं कि वो उनका काम क्या होता है, विच सर्व एज अ इलेक्ट्रॉन करियर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेसिकली एक एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो उसके दो प्रोसेसेस क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। टोटल इसके 3 प्रोसेसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बाकी 2 प्रोसेसेस, 2 फेजेस जो हैं यानी कि क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन करियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करियर का काम कर रहे होते हैं। सो इसके बाद देखते हैं कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है। सो इट इज़ द रीजन बिटवीन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन। हमने 2 लेयर्स की यहाँ पे बात की है, आउटर मेम्ब्रेन की और इनर मेम्ब्रेन की। अब यहाँ आउटर और इनर के दरमियान ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का काम क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाते हैं। तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो जाता है। अब इन हाइड्रोजन आयन को जो है वो अंदर की तरफ लेके आना होता है। सो बेसिकली ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है ये क्या करता है कि इन हाइड्रोजन आयंस को कैरी करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से अंदर मैट्रिक्स की तरफ। और जब ये इनको जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो उसी दौरान ये इनकी एनर्जी को यूज करके एटीपी की फॉर्मेशन कर देता है। सो यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है ना ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का भी बहुत बड़ा रोल है कि उसमें ये क्या कर रही है, एटीपी की फॉर्मेशन कर रही है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। तो कहता है कि इट इज इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर अंदर वाला जो रीजन होगा दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली इट इज द जेली लाइक, यानी कि इसके अंदर फ्लूइडिटी पाई जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? दैट कंटेन अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। 70s का मतलब है कि ये जो राइबोसोम्स हैं वो रिजेंबल करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ, क्योंकि हमने बात की थी कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं दैट इज द 80s इन नंबर, लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं दैट इज द 70s। सो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं तो वो 70s होते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ रिजेंबल करते हैं। इसके अलावा इसके अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अपने एंजाइम्स भी होते हैं। सो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक सिस्टम है, अपना जेनेटिक मटीरियल है। सो अगली हेडिंग है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल की। अब जैसा कि हमने बात की कि इसके ऊपर इसके पास अपना डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं। तो कहते हैं कि एस माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम। ये सारा इसके पास इसका जेनेटिक सिस्टम अगर मौजूद है तो इसकी इसलिए इट इज़ कैपेबल, ये इस काबिल है कि ये अपने आप को खुद डिवाइड कर सकता है, यानी कि अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर नंबर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इसको जो भी प्रोटीन चाहिए होती है तो इसके पास अपने राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो ये अपने राइबोसोम को यूज करते हुए उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर लेता है। सो द प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंथेसाइज्ड बाय देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं। सो सबसे बेसिक फंक्शन इसका क्या है कि ये आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन करता है। तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यही होती है कि जिसमें ग्लाइकोलिसिस आ जाती है, क्रब साइकिल आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है। तो हमने बात की है कि जो क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। तो एज अ होल हम ये कहते हैं कि ये क्या है, एक पावर हाउस ऑफ अ सेल है, यानी कि एनर्जी को बनाने का काम, एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? बेसिकली इट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस जो ऑक्सीजन को यूज करते हुए
एटीपी की फॉर्मेशन करता है। अब एटीपी की फॉर्मेशन कैसे की जाती है? बाय एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द शुगर, फैट्स एंड द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि आपके पास आप लिपिड्स को या फिर आप कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर सके, उससे क्या करते हैं, आप एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। उसकी एनर्जी को यूज करते हुए और साथ में ऑक्सीजन को यूज करते हुए आप क्या करते हो, एटीपी की फॉर्मेशन करते हो। और ये होल प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। So that's why it is also called the powerhouse of a cell due to the energy making, क्योंकि ये एनर्जी यानी कि एटीपी को बनाने का काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हम इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहते हैं। इसके बाद एक डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर हमने बात की थी कि कुछ सीव लाइक स्ट्रक्चर जिनको पोरेंस कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, सब्सटेंसेस को अलाउ करना इन एंड आउट जाने के लिए। उसके अलावा ये अंदर आपको जो फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो सारा रीजन है दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, ये अंदर वाला रीजन मैट्रिक्स है। उसके अलावा ये मैट्रिक्स के अंदर कुछ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। सो जितने भी यानी कि डीएनए होता है, आरएनए, एंजाइम्स, राइबोसोम, तो वो सारे किधर प्रेजेंट होते हैं, इस मैट्रिक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए प्लस पोलीसोम। पोलीसोम किसको बोलते हैं कि जब एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाएं तो उस चेन को हम जो है वो पोलीसोम का नाम देते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है, मैसेंजर आरएनए और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हुए हुए हैं, यानी कि ये एक पोलीसोम की फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेस। अच्छा, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, यानी कि इनको स्टार्क पार्टिकल्स या फिर F0 या F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा ये दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉन करियर्स का काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। होप सो कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे।